हेलो वर्गो, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, the Hermit, Wheel of Fortune, Queen of Swords, ओके। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जिस पे क्रश है या किसी ऐसे पार्टनर के साथ अगर आप हैं जो नो कम्युनिकेशन में है या आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो यहां पे आपको क्वीन ऑफ कप्स के साथ लग सकता है कि इस पर्सन को कोई परवाह नहीं है। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है और ये पर्सन अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। बट जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट के कार्ड के साथ आप फील कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के चला गया है, बट एक्चुअली में ये फीलिंग जो है आपकी म्यूचुअल है। ये पर्सन शो नहीं कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि इसकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, बट ये भी अकेला फील कर रहा है। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो ये जो वीक है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लकी रहने वाला है। इन केस अगर आप ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं, आप सिंगल है और ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में आते हैं जिसपे आपका क्रश है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स और द हर्मिट के साथ एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है। मुझे लग रहा है आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं जैसे ये पर्सन सामने आता है। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत सोशलाइजिंग है और बहुत ही एडमायर्ड है, जबकि आप अकेले हैं। आप कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव से मेरा मतलब है कि आप ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेते, प्राइवेट तरीके के पर्सन हैं, जबकि ये पर्सन कुछ पब्लिक फिगर टाइप का है। ओके, इसका बिहेवियर एटलीस्ट वैसा ही है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है। अगर आपका किसी पे क्रश है तो अपनी बात आप सामने रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रखिए कि ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो। मान लीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कुछ प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच और आप इनसे बात करना चाहते हैं, तो आपको अपनी बात ऐसे रखनी होगी कि ये पर्सन इरिटेट ना हो। आपको पुरानी बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अगर सुलह करने गए हैं और अगर आप पुरानी बातों को दोबारा निकालेंगे तो वहां पे फिर से कुछ आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जो आपका लक था वो खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप यदि 2021 की रीडिंग या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर वर्गो। Five of Cups,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। यहां पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो 5 ऑफ कप्स के साथ आपका जो पार्टनर है उसकी कुछ खामियां हैं और कुछ पॉजिटिविटीज हैं, कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, कुछ उनके अंदर ऐसा भी है जो बहुत इंप्रेसिंग है। आपको उन पे ही ध्यान देना पड़ेगा जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि वर्गो आप उनके नेगेटिव पॉइंट पे कुछ ज्यादा फोकस्ड हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, चाहे आप दुनिया में किसी को भी अपना पार्टनर बनाएं, किसी के साथ भी अपने रिलेशनशिप में आए, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम सब में प्रॉब्लम्स हैं। कुछ चीजों को तो इग्नोर आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ 5 ऑफ कप्स के साथ जब आप दोबारा इस पर्सन के पास जाते हैं या ये पर्सन आपके पास आता है, जैसा कि मैंने कहा रिवर्स एनर्जी है, आपको पुराने इश्यूज को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, उन इश्यूज को दोबारा उठाना नहीं चाहिए। अगर उस टॉपिक को आप दोबारा उठाएंगे तो फिर वहां से प्रॉब्लम फिर से उठ जाएंगी। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखती है। इनके नजर में आप भी एक कामयाब इंसान हैं, आप भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, और आप सोच रहे हैं कि आप द हर्मिट हैं। ये आपने अपने ऊपर सोच रखा है कि आप बहुत बोरिंग किस्म के इंसान हैं, फन नहीं है, आप आजकल के लोगों की तरह नहीं है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को आप अच्छे लगते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। क्वीन ऑफ कप्स को ये अच्छा लगता है कि आप एक मैं क्या बोलूं, एक वेगाबॉन्ड नहीं है, या आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो एक इंसान को, लेट्स से जिसे हम कहते हैं कि आवागी, वो चीज आपके अंदर नहीं है। आप सिंसियर हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, जो आजकल सब में नहीं होता। तो क्वीन ऑफ कप्स आपको अच्छी नजर से ही देखती है, लेकिन आप दोबारा पास्ट की बातें मत उठाइए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके और उनके बीच बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है, आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी जैसा दिखा रही है, जैसा कि मैंने कहा, वैसा नहीं है। उनके अंदर भी ये फीलिंग है कि उन्हें आपका साथ चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए किसी की, वैसी ही फ्रेंडशिप जैसी आप उन्हें देते हैं। आपके ही जैसी पर्सनैलिटी से उन्हें फ्रेंडशिप चाहिए जो कि भरोसेमंद हो, जिस पर वो भरोसा कर सके। द हाई प्रीस्टेस के साथ ये बात वो आपसे छिपा रही है या छिपा रहे हैं। इस चीज का एहसास वो आपको नहीं होने दे रहे कि उन्हें आपका अटेंशन चाहिए, बट उन्हें चाहिए क्योंकि आप ही उनके लिए बेस्ट हैं इस सिनेरियो में। एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए वर्गो, कि ऑरेकल मैसेज क्या कहते हैं आपके लिए इस वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गो in the second week of October. Counseling. You heal with kind words, wise advice and an empathetic ear. अगर आपको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है अपने पार्टनर के पास जाने का, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जहां भी आ जाती है वहां बात बनने और बिगड़ने दोनों के बराबर चांस होते हैं, तो बेहतर होगा कि आप द हर्मिट की तरफ फील करना बंद करें, अपने को अकेला और दुखी महसूस करना बंद करें। किसी ऐसे से बात करें जो आपकी बात सुनता हो, जो आपको समझता हो, जिसके दिल में आपके प्रति भावनाएं हो और
जो आपको सही एडवाइस दे सके कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने रिलेशनशिप का फैसला लें। आप इस तरह से बंद रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और आप इरिटेट होंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।